Assalamu alaikum, all my dear students. I hope you are doing great, having good time at your home और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन ठीक ठाक चल रही होगी। जैसे कि आप जानते हैं बहुत सारे टेक्स्ट्स आए थे कि क्लास 11th की बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो हमने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को कंसल्ट किया और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो हमने सेलेक्ट करे और यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे 11th क्लास की ज़ूलॉजी और बॉटनी दोनों बायोलॉजी के चैप्टर वाइज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। हालांकि बेटा, इफ यू वांट टू स्कोर 100% देन यू हैव टू प्रिपेयर एवरीथिंग इन डिटेल। लेकिन एट द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन हम मोस्टली डिवोट उन क्वेश्चंस पे करते हैं टाइम जिनके आने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। तो हम भी यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं आपके सामने चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहले इनको प्रायोरिटी बेसिस पे कीजिएगा, उसके बाद आपका टाइम बचता है तो बाकी सारा थॉरली रिवाइज कीजिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम क्लास 11th बायोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन, दैट इज बॉटनी। अब देखिए, क्लास 11th के बॉटनी पोर्शन में जो पहला वाला हमारा क्वेश्चन है, पहला वाला जो चैप्टर है, दैट चैप्टर इज डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ। अब इस डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ में कुछ क्वेश्चंस हैं, सम टोटल ऑफ 6 क्वेश्चंस हमने सिलेक्ट किए। तो सबसे पहले डिफाइन क्लासिफिकेशन, नीड एंड टाइप्स। क्लासिफिकेशन क्या होती है, हम क्यों लिविंग ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन करते हैं, इसकी ज़रूरत क्या है, और इसके टाइप्स, स्पेशली वो जो 3 टाइप्स पढ़ते हैं, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड फाइलोजेनेटिक। बेटा यहाँ से क्वेश्चन आता है। उसके बाद व्हाट इज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर एंड इसके रूल्स क्या है, यानी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है और किसने दिया, और किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को नाम देने के लिए किन रूल्स को हमें ध्यान में रखना है जो आईसीबीएन ने स्पेसिफाई किए हैं। ठीक है ना। अब उसके बाद है तीसरा क्वेश्चन, हर्बेरियम क्या होता है, इसको हम कैसे बनाते हैं, व्हाट आर द स्टेप्स, और हिंदुस्तान में, इंडिया में सबसे मेजर जो हर्बेरिया है उनकी लिस्ट बना लो, ये पूछे जा सकते हैं। व्हाट इज टेक्सोनोमिक हायरार्की एंड टेक्सोनोमिक एड्स। टेक्सोनोमिक हायरार्की क्या होती है आपको पता है, स्पीशीज, जीनस, ऑर्डर वगैरह वगैरह। वो जो टेक्सोनोमिक लेटर है, टेक्सोनोमिक हायरार्की, ये पूछा जा सकता है ये क्या होती है, एंड व्हाट आर द डिफरेंट टेक्सोनोमिक एड्स दैट आर यूज्ड टू क्लास आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद एक क्वेश्चन है टू किंगडम एंड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। टू किंगडम क्लासिफिकेशन क्या होता है, उसके लिमिटेशंस क्या है, टू किंगडम एंड उसके लिमिटेशंस, 5 किंगडम और इस 5 किंगडम के बेटा मेरिट्स और डेमेरिट्स आपके सामने होंगे। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है मोस्ट फ्रीक्वेंटली। ये वाला क्वेश्चन जो है ना, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ये बेटा क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, तो इसको डिटेल में आप प्रिपेयर कीजिएगा। ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। उसके बाद है बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनिरा, लाइकन्स एंड वायरसेस। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखो, उनकी डेफिनेशंस याद रखो, एंड मोनिरा जो है वो बेटा कीजिएगा, वहां से क्वेश्चन कभी आता है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। और कुछ टर्म्स डिफाइन कीजिए, टेक्सोनोमी क्या होती है, बायोसिस्टमैटिक्स क्या होती है, और स्पीशीज क्या होती है। इनको बेटा आप दो तीन लाइन्स में डेफिनेशंस को लर्न कीजिए। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन, ये ना चैप्टर नंबर 2 जो बॉटनी में है, दैट इज प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में एक तो आप अलगे पढ़ेंगे, इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, इनके क्लासेस एंड इनकी क्लासिफिकेशंस, रेड अलगा, बिल्लू अलगा, और बेटा ब्रायोफाइट्स जो है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है ये ब्रायोफाइट्स वाला क्वेश्चन। और ये जो बायोफाइट्स वाला क्वेश्चन है ना, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाई ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। इनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम क्यों कहते हैं, ब्रायोफाइट्स, ये क्वेश्चन आता है। और टेरिडियोफाइट्स के इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। उसके बाद बेटा आप करेंगे इसमें इन्फ्लोरेसेंस और इसके टाइप्स, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन है। और सोलेनेसी फैमिली जो है, इसकी डिस्क्रिप्शन आपको करनी है, इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल डायग्राम, ये बेटा कीजिएगा। और उसके बाद जिम्नोस्पर्म्स, इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। ये 4 क्वेश्चन आप प्लांट किंगडम में डेफिनेटली कीजिए।
नाउ उसके बाद है प्लांट एनाटॉमी। प्लांट एनाटॉमी में हमें क्या-क्या क्वेश्चंस करने हैं? सबसे पहले इसमें एक क्वेश्चन मैं भूल गया हूँ। प्लांट टिश्यूज़ जो है ना बेटा वो प्रिपेयर करिए। प्लांट टिश्यूज़ क्या होते हैं? उसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, व्हाट इज़ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और उसके टाइप्स वो कीजिए। मैं फिर से बता देता हूँ, प्लांट टिश्यूज़ जनरल और उसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो कीजिएगा और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के टाइप्स भी कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट पहला क्वेश्चन है दैट इज व्हाट आर वैस्कुलर टिश्यूज। इसमें जाइलम और फ्लोएम ये दोनों जो है डिटेल में प्रिपेयर कीजिएगा। बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। उसके बाद एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉट एंड डाइकॉट रूट एंड सिटम। आपको पूछा जाएगा ऐसे क्वेश्चन, रूट क्या होता है, मोनोकॉट रूट का इंटरनल स्ट्रक्चर बताइए यानी कि एनाटॉमी, या डाइकॉट रूट क्या हो, रूट का ये एनाटॉमी या इंटरनल स्ट्रक्चर पूछा जाएगा, या बेटा सिटम। दोनों में से एक क्वेश्चन लिख के ले लो, आ जाएगा या तो रूट या सिटम। मोनोकॉट रूट, मोनोकॉट सिटम, डाइकॉट रूट, डाइकॉट सिटम, ये अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। इनका बेटा वो इंटरनल स्ट्रक्चर सीख के जाइए। और बेटा डिफरेंस बिटवीन ग्राउंड एंड वेस्कुलर टिश्यू, ये क्वेश्चन भी प्रिपेयर कीजिए। सैपवुड एंड हार्टवुड, इसमें क्या डिफरेंस है, इसके पॉइंट्स लिखिए। वो आपको कल अगर 1 मार्क्स वाला भी आएगा व्हाट इज सैपवुड, वहां से भी वो सॉल्व होगा। इसी तरह से डॉर्सोवेंट्रल एंड आइसो बाइलेटरल लीफ, ये क्या होते हैं। डिफाइन कॉकम्बियम एंड लेंटिसल्स, ये कीजिएगा ये क्वेश्चन। तो ये प्लांट की एनाटॉमी है, इसमें से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप प्रिपेयर अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। नाउ वी हैव प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी एक बहुत बड़ा चैप्टर है, इसमें बहुत डिफिकल्ट है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सिलेक्ट करना, क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है। लेकिन जो हमारे हिसाब से प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चंस है, जो इससे पहले 5-6 सालों से कंटिन्यूअसली पूछे जाते हैं, या जो हमें लग रहा है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज है इसमें, सबसे पहले आप ग्लाइकोलिसिस एंड कार्बोसाइकिल जरूरी कीजिए। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, ये पूछा जाता है। रेस्पिरेटरी कोशेंट कभी 1 मार्क्स वाला पूछा जाता है। साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, यहां से क्वेश्चन बनता है। C3 साइकिल या C4 साइकिल, ये पूछा जाएगा। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, यहां से क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है, ये याद रखो। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स और उनकी फंक्शंस, फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। इसमें आप कीजिएगा एक तो ऑक्सिन्स कीजिए, एक तो जिबेरेलिन्स कीजिएगा, इनका फिजियोलॉजिकल रोल, और साथ में एब्सिसिक एसिड भी कीजिएगा, ठीक है। नाउ उसके बाद हमारे पास जो चैप्टर है वो चैप्टर है बेटा मेरा सेक्शन है जोलॉजी। जोलॉजी में पहला चैप्टर है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसमें एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम में एक तो बेटा आप प्रिपेयर करिए नेशनल पार्क्स क्या होती है और सम इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स। सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे जम्मू एंड कश्मीर में दाशिगाम नेशनल पार्क जो है उस पे छोटा सा नोट पूछा जाता है, तो नेशनल पार्क्स कीजिए। बायोस्फीयर रिजर्व्स आप कीजिएगा विद एग्जांपल्स, ठीक है। ये एक क्वेश्चन है। उसके बाद आपको इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स, कभी ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स में क्या फर्क है वो कीजिए। अब इसमें इनवर्टिब्रेट्स में आप प्रिपेयर करके जाइएगा एनालिडा क्या होते हैं, इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, आर्थ्रोपोडा और इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, प्लैटिहेलमिन्थस और मोलस्का। ये बेटा 4 महीने दिए हैं आपको, इन फाइलम्स को कीजिएगा, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, प्लैटिहेलमिन्थस एंड मोलस्का। सीलोम, क्वेश्चन नंबर 3 जो मैंने यहां दिया है, सीलोम क्या होता है और इसके टाइप्स क्या होते हैं। इनके जो टाइप्स हैं वो अक्सर पूछे जाते हैं, जैसे सीडोसील या कोई जीडोसील पढ़े, सीडोसील पूछा जाता है, या शाइजोसील आपको पूछा जाता है, या होमोसील आपको पूछा जाता है। बेटा ये प्रिपेयर करके जाइएगा। आप सीलोम प्रिपेयर करेंगे, उसमें वहां से टाइप्स होंगे, वो बेटा कीजिएगा। अच्छा, मेटामेरिज्म क्या होता है, ये आपसे सेगमेंटेड बॉडी, ये आपसे पूछी जाती है। अच्छा, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इचिनोडर्मेटा एंड बर्ड्स, ये कुछ क्वेश्चंस है। हालांकि ये बहुत लंबा चैप्टर है, इसमें काफी टाइम भी लगता है, लेकिन ये प्रायोरिटी बेसिस पे ये क्वेश्चंस कीजिए। आई होप इनसे आपके क्वेश्चंस बनेंगे, वो भी 3 मार्क्स वाले या 5 मार्क्स वाले। उसके बाद है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड बायोमोलिक्यूल्स। इसमें आपको टाइप स्टडी दी गई है फ्रॉग की।
आप फ्रॉग का सर्कुलेटरी सिस्टम अच्छे से कीजिए, उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम और नर्वस सिस्टम। इसमें दूसरा क्वेश्चन जो आप प्रिपेयर करेंगे, ये देखिए दूसरा क्वेश्चन जो हम यहां पे प्रिपेयर करने वाले हैं वो है एंजाइम्स। डिटेल में कीजिएगा, ये क्वेश्चन आता है एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स के टाइप्स कीजिए, एंजाइम्स की प्रॉपर्टी और एंजाइम्स के फंक्शंस। और इसमें आप एक और टॉपिक ऐड कीजिएगा एंजाइम्स में, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। ठीक है, तो लॉक एंड की हाइपोथेसिस है, वो भी कीजिएगा। नाउ उसमें एक और है क्वेश्चन, दैट इज व्हाट आर न्यूक्लिक एसिड इज डीएनए और आरएनए। डीएनए और आरएनए, उनके बीच में डिफरेंस, डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, और न्यूक्लिक एसिड जो है वो कीजिएगा। इसमें न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स जो है वो पूछे जाते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स में न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स, उनमें फर्क क्या है। प्रोटीन्स, प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी, टर्शरी और उनकी फंक्शंस। अच्छा, ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, व्हाट आर प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, और इनकी कुछ एग्जांपल्स। लास्ट में इसमें कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, व्हाट आर मोनोसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स एंड पॉलीसेकेराइड्स, ये आप प्रिपेयर कीजिए। ना उसके बाद हमारे पास आता है एक और लंबा चैप्टर, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल स्ट्रक्चर में आप प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर एंड यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर, और ये जो प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर है ना, ये आपको जरूरत पड़ेगा अगर आपको पूछा जाएगा बैक्टीरिया का सेल स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, वो अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, ये कीजिए। और बेटा यूकैरियोटिक सेल, इनका स्ट्रक्चर, इनके बीच में डिफरेंस क्या है, व्हाट आर प्रोकैरियोटिक सेल्स, व्हाट आर यूकैरियोटिक सेल्स, इनका स्ट्रक्चर और इनके बीच में डिफरेंस। अच्छा, इसमें जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है सेल ऑर्गेनेलिज। बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलिज है, जैसे क्लोरोप्लास्ट्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स, है ना, वैक्यूल्स होते हैं, सीलिया, फ्लैजिला, ये न्यूक्लियस होता है, पेरोक्सिसोम्स, ऑक्सीसोम्स, ग्लाइऑक्सीसोम्स, ये बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलिज है। लेकिन इनमें कुछ इंपॉर्टेंट आप करेंगे, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया, एक तो आप करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्मूथ और रफ, इनकी फंक्शंस कीजिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर, फंक्शंस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स और राइबोसोम्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। उसके बाद दो दो तीन तीन फंक्शंस, वैक्यूल्स की फंक्शन, लाइसोसोम्स की फंक्शंस और सेंट्रियोल्स की फंक्शंस। सेंट्रियोल तो सेल डिवीजन में काफी अच्छा रोल प्ले करता है। अच्छा, ये दो क्वेश्चंस कीजिएगा, डिफाइन माइटोसिस और मियोसिस, प्रोसेस डिटेल में कीजिएगा, और इनके बीच इनके स्टेप्स जो भी है, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टेलोफेस, वो कीजिएगा। और मियोसिस भी बेटा डिटेल में कीजिएगा, यहां से एक क्वेश्चन आएगा, या माइटोसिस या मियोसिस और उनके स्टेप्स। और एक डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। उसके बाद लास्ट में, ये तो बहुत लंबा चैप्टर है, इसका वेटेज सबसे मैक्सिमम है, बहुत ज्यादा वेटेज है ह्यूमन फिजियोलॉजी का, इसके तकरीबन 11-12 मार्क्स है, सबसे ज्यादा वेटेज इसी का है। अब इसके बहुत सारे सिस्टम्स है, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम। तो अब कुछ क्वेश्चन है जो मोर फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप ह्यूमन फिजियोलॉजी में पहले ये क्वेश्चंस कीजिएगा, बाद में अगर आपको टाइम मिलता है तो और कुछ भी आप अपने से थॉरोली पढ़िएगा। तो इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम डिटेल में पढ़िए बेटा। यूरिन फॉर्मेशन एंड मैकेनिज्म, किडनी कैसे यूरिन फॉर्मेशन करती है, उसका मैकेनिज्म। ब्लड क्या होता है, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड क्या है, फंक्शंस क्या क्या है। ह्यूमन हार्ट, अपना दिल जो है, इसकी डायग्राम बनाओ, ये बनाने में आप माहिर ही होंगे, आप अच्छे से बनाते होंगे। और बेटा डबल सर्कुलेशन, ये भी कीजिए। मसल्स क्या होते हैं, मसल्स के टाइप्स क्या है, और मैकेनिज्म ऑफ मसल कंट्रैक्शन, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, उनको पूछना चाहिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैकेनिज्म ऑफ मसल कंट्रैक्शन। अच्छा, नर्व्स कीजिएगा। देखो बेटा, ये न्यूरॉन्स क्या होते हैं ये आपको पता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज न्यूरॉन,
है कि नहीं? उसका वो जो स्ट्रक्चर है वो शेप है, वो आप बेटा लर्न कीजिएगा, वो आप प्रैक्टिस कीजिएगा, पूछा जाएगा। अच्छा, व्हाट आर क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स, ये कीजिए। नर्व इम्पल्स क्या होता है और मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसमिशन, यानी नर्व इम्पल्स क्या होता है, जो इंफॉर्मेशन है वो साइनेप्टिक कॉम्प्लेक्स या सिनेप्सिस से किस तरह न्यूरॉन टू न्यूरॉन ट्रांसमिट होती है, उसका मैकेनिज्म क्या है, सिग्नल कैसे ट्रांसमिट होती है, नर्व इम्पल्स और इसका मैकेनिज्म। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करिएगा। और बेटा हार्मोन्स पढ़िएगा डिटेल में, हार्मोन्स क्या होते हैं, हार्मोन्स के टाइप्स, इनकी सिक्रेशंस और मैकेनिज्म क्या है हार्मोन एक्शन का। और सबसे इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स है पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड। इनके हार्मोन्स को डिटेल में कीजिएगा, ये तीन, पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल एंड थायराइड ग्लैंड। और अर्लियर पहले पहले पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते थे और कहा जाता था कि जितने भी बाकी ग्लैंड्स वर्क कर रहे हैं उनको पिट्यूटरी के हार्मोन्स ही कंट्रोल करते हैं, लेकिन बाद में पता चला हाइपोथैलेमस इस पिट्यूटरी को भी कंट्रोल करता है। तो उसके बाद और तीन क्वेश्चंस हैं, व्हाट आर रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस एंड स्केलेटल सिस्टम। ये मैंने कुछ क्वेश्चंस दे दिए इसमें, आल्दो ये ह्यूमन फिजियोलॉजी बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो इस तरह से हमने आपके सामने ये गेस रखा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रखे। तो इसमें से हमने चैप्टर वाइज दोनों जूलॉजी एंड बॉटनी के क्वेश्चंस लर्न किए। तो मैं अपनी तरह से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको किसी भी तरीके से फायदा मिले। टेंशन नहीं लेने का, स्ट्रेस फ्री रहने का, लेने का नहीं, स्ट्रेस नहीं लेने का, और एंजॉय करना अपनी प्रिपरेशन। ये जिंदगी के अनमोल मोमेंट्स होते हैं, ये प्रिपरेशन आपको जिंदगी भर याद रहेगी। और एक बात समझ लो, सबका एक ही हाल है, कुछ बच्चे हैं जिन्होंने प्रिपेयर किया होता है, बाकी सब लास्ट में इन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पीछे पढ़ते हैं। लेकिन अच्छी बात यह होती है कि साल भर पढ़ना चाहिए, कॉपी कंपाइल करनी चाहिए, तो लास्ट में सिर्फ रिवीजन की जरूरत होनी चाहिए। बहरहाल माय बेस्ट विशेस आर विद यू। तो ये आपके सामने मैं बायोलॉजी का गेस रख गया। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा कैसा लगा आपको, और अगर आपको कुछ हेल्प की ज़रूरत है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं, जितना हो पाएगा मैं आपकी हेल्प करूँगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।